तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, जिससे हम कहेंगे, जिससे हम कंडीशन लगा के कहेंगे किंतु परंतु अगर मगर, अगर ये होगा तो ये कर देना भैया, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर देना। हम ऐसे कंडीशन लगाएंगे भैया, किंतु परंतु, ये सब चीज़ें। तो हम थोड़ी थ्योरी की बात कर लेते हैं, ये थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कोड के ऊपर, ठीक है। तो हमारी थ्योरी क्या बोल रही है? यू हैव लर्न डेट सी सपोर्ट दी यूजुअल लॉजिकल कंडीशन फॉर मैथमेटिक्स। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था किसी सपोर्ट करती है लॉजिकल कंडीशंस को। अच्छा, तो देख लेते हैं आगे। लेस देन ए इज़ लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इक्वल टू नॉट इक्वल। यू कैन यूज़ दिस कंडीशन टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजंस। हाँ ठीक है यार, हम कर सकते हैं इसको कंडीशन के लिए डिफरेंट परफॉर्म डिफरेंट एक्शन कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो हम इफ़ एल्स कंडीशन की कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी चाय का घूंट मार लेता हूँ मैं। हाँ, ठंडी में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है यार भाई। आय हाय हाय हाय। इफ़ कंडीशन बोलती है कि अगर मेरी कंडीशन सही रहेगी, ट्रू रहेगी, तो ही मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि कोई बंदा है, उसकी बंदी है, अगर वो बंदी और वो बंदा दोनों लॉयल रहे एक दूसरे से, तभी उनका रिश्ता चल सकता है आगे के लिए, नहीं तो एल्स की कंडीशन हो जाएगी, एल्स की कंडीशन में हो जाएगा उनका ब्रेकअप। आई होप आप समझ गए होंगे इफ एल्स की कंडीशन क्या काम करती है। अब हमारी दूसरी कंडीशन है एल्स इफ कंडीशन। ये वो कंडीशन है अगर इसकी पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, पहली वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो एल्स इफ कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, मतलब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आपकी क्लास में दो लड़कियां हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है, जिसका नाम है रीता और गीता। आप पहली कंडीशन देंगे कि अगर रीता हाँ बोलती है तो आई एक्सेप्ट रीता, और अगर नहीं, मतलब ये तुम्हारी कौन सी कंडीशन आ गई? एल्स इफ कंडीशन। कौन सी कंडीशन? एल्स इफ कंडीशन। अगर पहली हमारी कंडीशन क्या थी? रीता। अगर रीता हाँ बोलती है तो हमारी आई एक्सेप्ट रीता, और अगर नहीं, एल्स इफ। एल्स इफ हमारी दूसरी कंडीशन किस में आएगी? एल्स इफ में। एल्स इफ में हम कंडीशन देंगे कि अगर गीता हाँ बोलती है तो आई एक्सेप्ट गीता। मतलब कि हमारी पहली कंडीशन अगर गलत हो गई, मतलब पहली कंडीशन हमारी गलत हो गई, हमने किसको अप्रोच किया था पहले? रीता को। अगर रीता हाँ बोलती तो हम एक्सेप्ट कर लेते रीता को, और अगर नहीं, गीता यस कहती, हाँ बोलती, तो हम कब अप्रोच करेंगे? गीता को। ये है हमारा एल्स इफ। भाई स्विच कंडीशन, जो स्विच है वो अलग ही आदमी है भाई, वो इफ एल्स की तरह नहीं है, ये मिल गई तो ये छोड़ दी, ये मिल गई तो ये कर लेंगे। भाई के पास अलग अलग अप्रोचेस है भाई, जिसको फ़ोन लगाएगा वो आ जाएगी। भाई के पास बंदियों की कमी नहीं है भाई, भाई अलग आदमी है भाई, जब भी जिसको फ़ोन लगाएगा वो आ जाएगी भाई, अपना बिल्कुल ही मज़े मज़े भाई के। अब हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो पहले हमारा आएगा इफ़, और उसके अंदर हमारी पैरेंथेसिस के अंदर आएगी हमारी कंडीशन, जो भी हम कंडीशन देना चाहते हैं, और फिर अपना ओपन पैरेंथेसिस, ओपन कर्ली ब्रेसिस, और एंडिंग क्लोसिस कर्ली ब्रेसिस, और ब्रेसिस के अंदर आएंगे हमारा कोड जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है। एल्स कंडीशन की बात करें तो इसका सिंटेक्स है इफ़ कंडीशन देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अगर वो फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। एल्स कंडीशन कैसे दी जाती है? इफ़ कंडीशन के बाद एल्स के बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। स्विच के सिंटेक्स की बात करें तो पहले हम स्विच लिखेंगे, फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी केसेस होंगे, मल्टीपल केसेस, उसको लिख देंगे। जैसे कि हमारे वीक डे में कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो हम पहले वेरिएबल बनाएंगे, मतलब जिसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे, वेरिएबल बनाएंगे इंट डे इक्वल टू 7। अब हम स्विच देंगे और एक्सप्रेशन में लिखेंगे डे, स्विच डे, और केस में लिखेंगे केस 1। अगर केस 1 में लिखेंगे केस 1, और नीचे लिखेंगे प्रिंट एफ मंडे। अगर कोई लिखेगा 1,
अगर कोई 1 लिखता है तो हम उसे क्या आउटपुट देंगे, मंडे। अगर 2 लिखता है तो संडे, सॉरी मंडे के बाद ट्यूसडे। 3 लिखता है तो वेडनेसडे, 4 फ्राइडे। ऐसे लूप, ऐसे क्या है, चलता जाएगा आगे आगे आगे। और जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है वो ये काम कर रहा है कि अगर किसी ने 1 दबाया, हमारे क्योंकि 7 डेज होते हैं, और अगर किसी ने 1 लिया तो हमारा क्या आएगा आउटपुट, मंडे। मंडे आएगा, मंडे आएगा। जैसे ही मंडे आया वो वहाँ पे ब्रेक कर देगा उसी स्टेटमेंट पे। जैसे कि केस 1 है हमारा, 1 के लिए मंडे, और उसी स्टेटमेंट पे बंद कर देगा और वहीं रुक जाएगा। और आगे की जो स्टेटमेंट है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ मंडे पे जाके रुक जाएगा और वहाँ अपना जो स्विच केस है ख़त्म हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट केस हमारा कहता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होते, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 वीक में से कोई भी केस मैच नहीं होता, अगर किसी ने 8 डाल दिया, अगर कोई 8 डाल देगा उसमें, तो प्रिंट करेगा डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड सिंटेक्स। अगर मतलब हम ही दे देंगे उसको प्रिंटफ में डिफ़ॉल्ट में, कि डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू प्रिंट करवा के दे देंगे कि इनवैलिड इनवैलिड नंबर। तो ये होता है स्विच केस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जैसे कि मैं समझाता हूँ इस कोड के माध्यम से। जैसे कि हमने इंट डे वेरिएबल में हमने फोल लिया और उसी को एक्सप्रेशन बना लिया स्विच केस में, डे लिख दिया और केस 1 में लिख दिया। अगर केस 1 होता है हमारा तो प्रिंट क्या करेगा, मंडे, और प्रिंट करेगा मंडे, और वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आगे की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, आगे का जो कोड है वो रुक जाएगा, वहीं पे एग्जिट हो जाएगा। और फिर दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा, 5वां चलेगा, छठा चलेगा, 7वां चलेगा, और ब्रेक हो जाएगा वहीं पे। और या तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, इनवैलिड सिंटेक्स, अगर कोई इन 7 के अलावा और कुछ भी देता है तो। ओके, समझ में आया होगा आई होप। बस आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा बकचोदी हो चुकी है आज, बहुत ही ज़्यादा अति हो चुकी है आज। धन्यवाद।